2024 में आपको क्या लगता है, जो वोटर आप किसको पीएम देखना चाहेंगे? मेरे हिसाब से तो मोदी होगा। मतलब उनका विजन है कि पूरा क्लियर है कि इतनी मतलब इकोनॉमी होनी चाहिए। बाकी जो अपोजिट साइड है उनके में कोई यही नहीं, उनको मोदी को हटाना है बस। उनको कोई विजन है ही नहीं। मोदी होगा ऑफकोर्स, उनका एजेंडा भी क्लियर है बहुत ज़्यादा। आपको क्या लगता है कौन 2024 में? ऑब्वियसली मोदी। 3.75 एक ट्रिलियन इकनॉमी है और आगे आने वाले काफ़ी सारी चीज़ें आने। शेयर मार्केट कंपनी में काम करता हूँ इस समय, तो काफ़ी सारी चीज़ें पता चल रही हैं। 162 FDI कंट्रीज़ में अपने यहाँ पे लाइक इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ है, काफ़ी सारी चीज़ें। जो कहा जाता है मोदी गवर्नमेंट में बेरोजगारी हो गया, महंगाई हो गया, उस पर काम नहीं किया जा रहा है, आप क्या सही मानते हैं इसे? मतलब और भी चीज़ें हो रही है, जैसे कि मतलब बहुत सारी योजनाएं निकल रही है कि मतलब आप जैसे स्किल्स पे काम कर सकते हो, ऐसे मतलब बहुत बहुत कुछ भी निकल रहा है। अब डिपेंड करता है आप किधर अपनी नज़र गाड़ रहे हैं, क्या आपका पर्सपेक्टिव है, वो भी डिपेंड करता है। आप बुरे साइड में देखोगे नज़र या गलत साइड पॉजिटिव साइड में देख रहे हो, मतलब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप उसे ग्रैब कैसे करते हो, ये एक मायने रखता है। ये भी है। हर चीज़ के नेगेटिव इफेक्ट भी होते हैं, मतलब तो वही डिपेंड करता है। आपको क्या लगता है गवर्नमेंट जॉब प्रोवाइड नहीं कर पा रही है क्या? क्यों नहीं कर रही है? बहुत स्किल्स होनी चाहिए बंदों में। कुछ बंदे पढ़ने नहीं चाहते हैं, कुछ करना ही चाहते हैं, घर पे बैठना चाहते हैं, तो जॉब तो बहुत हैं। नोएडा देख लीजिए, पूरा बन रखा है अच्छी तरीके से, बहुत सारी कंपनियां। आइथम टावर है, पूरा का पूरा बना रखा है। कोरियन था में जाओ जॉब सर्च करो, उसको इंसान को करना ही नहीं है। इसमें सरकार की ये गलती है। मतलब ये डिपेंडेंट नहीं रहना कि गवर्नमेंट ही जॉब चाहिए, यहाँ पे दिक्कत है। गवर्नमेंट जॉब, हाँ गवर्नमेंट मतलब हर किसी का अलग अलग रहता है। किसी को गवर्नमेंट चाहिए, किसी को प्राइवेट सेक्टर में चाहिए। गवर्नमेंट करना, मेहनत करो, हर चीज़ मेहनत पे। मतलब अगर जॉब चाहिए तो अगर गवर्नमेंट जॉब की तरफ ना देखे तो प्राइवेट जॉब बहुत है, बस आप में स्किल वगैरह होने चाहिए, आप में कैलिबर होना चाहिए। हाँ, स्किल मेन चीज़ तो स्किल होनी चाहिए। आपके पास डिग्री नहीं है तो क्या बता, आपके पास स्किल होना चाहिए कि आप कुछ काम कर सकते हो, ये होना चाहिए। बाकी प्राइवेट के लिए इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ रहा है, मतलब मेरे हिसाब से मतलब पिछले 10 साल में इतना इन्वेस्टमेंट आ रहा है बाकी कंपनियों से, कंट्रियों से। तो जॉब तो अपॉर्चुनिटीज अभी इंडिया में सबसे ज़्यादा है। और जो पावर सेंट्रलाइजेशन हो रहा है इंडिया की तरफ आ रहा है, तो मैं पहले यूनाइटेड स्टेट जाना चाहता था, लेकिन अब नहीं जाना चाहता क्योंकि इंडिया में ग्लोबल पावर आ रहा है। ग्लोबली इंडिया का मान सम्मान बढ़ा है, इंडिया और इंडियन का। G20 समिट हुआ है अभी, पता ही होगा आपको। कब पहले कभी हुआ, अब हुआ है। एक रेपो बनी रखी है मोदी की, अच्छी है। आपको क्या लगता है इंटरनेशनल इंडिया का मान सम्मान बढ़ा है, इंडियन का भी और इंडिया का भी? मतलब लेवल तो अब अलग ही हो गया। आप जैसे मतलब देखिए, मतलब कहीं भी वॉर में जा रहे हैं तो मतलब आपके जो पहले इंडियंस को ज़्यादा वो कर रहे हैं, प्रेफर कर रहे हैं। तो यही चीज़ है, मतलब बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया, मतलब अलग ही लेवल हो गया। मतलब अब इंडियंस बोले तो पहले इंडियंस आते, बाद में यूएस सिटीजन आते हैं। मोदी के विरोधी कहते हैं जो मोदी पढ़ा लिखा नहीं है वो इस तरह देश चला रहा है और पढ़े लिखों को बनाना चाहिए। जैसे केजरीवाल कहते हैं मुझे बना दो, राहुल गांधी कहते हैं मुझे बना दो, कि एक पढ़े लिखे को बनाओ, पब्लिक से अपील कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि वो क्या देश चला पाएंगे, राहुल गांधी? बहुत अच्छा चलाएंगे। मोदी बहुत अच्छा चला रहे हैं, जितना अच्छा कर रहे हैं शायद कभी नहीं कर पाएंगे। अभी तक तो हुआ नहीं है इतने टाइम से, अब जो हो रहा है काफ़ी अच्छा हो रहा है। राहुल गांधी डिजर्व करते हैं पीएम? 67 ईयर्स से इंडिया की जो इकनॉमी थी 1 ट्रिलियन थी, उसके 12 साल बाद फिर 2 ट्रिलियन पहुंची, उसके बाद 8 साल बाद 3 ट्रिलियन पहुंची। कैसे पहुंची? ग्रोथ हुई है ना, तभी तो पहुंची है। 3.75 हो चुकी है अब। मोदी से ना, राहुल गांधी से नहीं हो पाएगा? पता नहीं। आपको क्या लगता है राहुल गांधी डिजर्व करते हैं? आई मीन उनके पास कोई एजेंडा क्लियर नहीं होगा कि मतलब उनको करना क्या। उनको बस उनका एजेंडा ये है कि मोदी को हटाना है। तो मतलब वो तो ऐसे में नहीं होगा ना, देश ऐसे तो नहीं बढ़ेगा। उनके पास कोई एजेंडा होना चाहिए कि देश का इतना इकोनॉमी बढ़ाना है, किस सेक्टर में कितना काम लेकर आना है, वो चीज़ होना चाहिए। उनका एजेंडा क्लियर नहीं है। तो क्या IITN केजरीवाल में विजन है देश को आगे बढ़ाने के लिए? मुझे नहीं लगता। मुझे नहीं लगता। आपको क्या लगता है? आई मीन लाइक दिल्ली में इतना ज़्यादा, मैं जैसे देख रहा हूँ, जैसे रोहिणी वाले एरिया में हो तो वहाँ पे साफ़ सफाई ही नहीं है। तो जब दिल्ली संभाल नहीं पा रहे तो देश तो दूर की बात है। 2024 में आपको क्या लगता है, जो वोटर आप किसको पीएम देखना चाहेंगे? मेरे हिसाब से तो मोदी होगा। मतलब उनका विजन है कि पूरा क्लियर है कि इतनी मतलब इकोनॉमी होनी चाहिए। बाकी जो अपोजिट साइड है उनके में कोई यही नहीं, उनको मोदी को हटाना है बस। उनको कोई विजन है ही नहीं। मोदी होगा ऑफकोर्स, उनका एजेंडा भी क्लियर है बहुत ज़्यादा। आपको क्या लगता है कौन 2024? ऑब्वियसली मोदी। 3.75 एक ट्रिलियन इकनॉमी है और आगे आने वाले काफ़ी सारी चीज़ें आने। शेयर मार्केट कंपनी में काम करता हूँ इस समय, तो काफ़ी सारी चीज़ें पता चल रही हैं। 162 FDI कंट्रीज़ में अपने यहाँ पे लाइक इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ है, काफ़ी सारी चीज़ें। जो कहा जाता है मोदी गवर्नमेंट में बेरोजगारी हो गया, महंगाई हो गया, उस पर काम नहीं किया जा रहा है, आप क्या सही मानते हैं इसे? मतलब और भी चीज़ें हो रही है, जैसे कि मतलब बहुत सारी योजनाएं निकल रही है कि मतलब आप जैसे स्किल्स पे काम कर सकते हो, ऐसे मतलब बहुत बहुत कुछ भी निकल रहा है। अब डिपेंड करता है आप किधर अपनी नज़र गाड़ रहे हैं, क्या आपका पर्सपेक्टिव है, वो भी डिपेंड करता है। आप बुरे साइड में देखोगे नज़र या गलत साइड पॉजिटिव साइड में देख रहे हो, मतलब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप उसे ग्रैब कैसे करते हो, ये एक मायने रखता है। ये भी है। हर चीज़ के नेगेटिव इफेक्ट भी होते हैं, मतलब तो वही डिपेंड करता है।
आपको क्या लगता है गवर्नमेंट जॉब प्रोवाइड नहीं कर पा रही है क्या? क्यों नहीं कर रही है? बहुत स्किल्स होनी चाहिए बंदों में। कुछ बंदे पढ़ने नहीं चाहते हैं, कुछ करना ही चाहते हैं, घर पे बैठना चाहते हैं। तो जॉब तो बहुत हैं। नोएडा देख लीजिए, पूरा बन रखा है अच्छी तरीके से। बहुत सारी कंपनियां, आइथम टावर है पूरा का पूरा बना रखा है, कोरियन था में। जाओ जॉब सर्च करो, इंसानों को करने ही नहीं है। इसमें सरकार ये गलती है। मतलब ये डिपेंडेंट नहीं रहना कि गवर्नमेंट ही जॉब चाहिए, यहाँ पे दिक्कत है। गवर्नमेंट जॉब, हाँ गवर्नमेंट मतलब हर किसी का अलग अलग रहता है। किसी को गवर्नमेंट चाहिए, किसी को प्राइवेट सेक्टर में चाहिए। गवर्नमेंट करना, मेहनत करो, हर चीज़ मेहनत पे। मतलब अगर जॉब चाहिए तो अगर गवर्नमेंट जॉब की तरफ ना देखे तो प्राइवेट जॉब बहुत है। बस आप में स्किल वगैरह होने चाहिए, आप में कैलिबर होना चाहिए। हाँ स्किल, मेन चीज़ तो स्किल होनी चाहिए। आपके पास डिग्री नहीं है तो क्या बता, आपके पास स्किल होना चाहिए कि आप कुछ काम कर सकते हो, ये होना चाहिए। बाकी प्राइवेट के लिए इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ रहा है, मतलब मेरे हिसाब से मतलब पिछले 10 साल में इतना इन्वेस्टमेंट आ रहा है बाकी कंपनियों से, कंट्रियों से। तो जॉब तो अपॉर्चुनिटीज अभी इंडिया में सबसे ज़्यादा है। और जो पावर सेंट्रलाइजेशन हो रहा है इंडिया की तरफ आ रहा है, तो मैं पहले यूनाइटेड स्टेट जाना चाहता था, लेकिन अब नहीं जाना चाहता क्योंकि इंडिया में ग्लोबल पावर आ रहा है। ग्लोबली इंडिया का मान सम्मान बढ़ा है, इंडिया और इंडियन का। G20 समिट हुआ है अभी, पता ही होगा आपको। पहले कभी हुआ, अब हुआ है। एक रेपो बनी रखी है मोदी की, अच्छी है। आपको क्या लगता है इंटरनेशनल इंडिया का मान सम्मान बढ़ा है, इंडियन का भी और इंडिया का भी? मतलब लेवल तो अब अलग ही हो गया। आप जैसे मतलब देखिए, मतलब कहीं भी वॉर में जा रहे हैं तो मतलब आपके जो पहले इंडियंस को ज़्यादा वो कर रहे, प्रेफर कर रहे हैं। तो यही चीज़ है, मतलब बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया, मतलब अलग ही लेवल हो गया। मतलब अब इंडियंस बोले तो पहले इंडियंस आते, बाद में यूएस सिटीजन्स आते हैं। मोदी के विरोधी कहते हैं जो मोदी पढ़ा लिखा नहीं है वो इस तरह देश चला रहा है, और पढ़े लिखों को बनाना चाहिए। जैसे केजरीवाल कहते हैं मुझे बना दो, राहुल गांधी कहते हैं मुझे बना दो, कि एक पढ़े लिखे को बनाओ। पब्लिक से अपील कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि वो क्या देश चला पाएंगे राहुल गांधी? बहुत अच्छा चलाएंगे। मोदी बहुत अच्छा चला रहे हैं। जितना अच्छा कर रहे हैं शायद कभी नहीं कर पाएंगे। अभी तक तो हुआ नहीं है इतने टाइम से। अब जो हो रहा है काफ़ी अच्छा हो रहा है। राहुल गांधी डिजर्व करते हैं पीएम? 67 ईयर्स से इंडिया की जो इकनॉमी थी 1 ट्रिलियन थी, उसके 12 साल बाद फिर 2 ट्रिलियन पहुंची। उसके बाद 8 साल बाद 3 ट्रिलियन पहुंची। कैसे पहुंची? ग्रोथ हुई है ना, तभी तो पहुंची है। 3.75 हो चुकी है अब। मोदी से ना, राहुल गांधी से नहीं हो पाएगा। पता नहीं। आपको क्या लगता है राहुल गांधी डिजर्व करते हैं? आई मीन उनके पास कोई एजेंडा क्लियर नहीं होगा कि मतलब उनको करना क्या। उनको बस उनका एजेंडा ये है कि मोदी को हटाना है। तो मतलब वो तो ऐसे में नहीं होगा ना, देश ऐसे तो नहीं बढ़ेगा। उनके पास कोई एजेंडा होना चाहिए कि देश का इतना इकोनॉमी बढ़ाना है, किस सेक्टर में कितना काम लेकर आना है, वो चीज़ होना चाहिए। उनका एजेंडा क्लियर नहीं है। तो क्या IITN केजरीवाल में विजन है देश को आगे बढ़ाने के लिए? मुझे नहीं लगता। मुझे नहीं लगता। आपको क्या लगता है? आई मीन लाइक दिल्ली में इतना ज़्यादा, मैं जैसे देख रहा हूँ, जैसे रोहिणी वाले एरिया में हो तो वहाँ पे साफ़ सफाई नहीं है। तो जब दिल्ली संभाल नहीं पा रहे तो देश तो दूर की बात है। ये जो दिल्ली में भी जो रेप हुआ था, वो जो लड़की, वो छोटी सी बच्ची को मारा गया चाकू घुसेड़ के, क्या वो सही है? साक्षी का, वो क्या वो सही है? किस तरीके से मारा? यहाँ के लोग पीछे से निकल रहे हैं और देख रहे हैं, किसी ने कुछ किया नहीं। क्यों नहीं किया? कहाँ है गवर्नमेंट? अब क्यों नहीं पकड़ रहे उनको? केजरीवाल जो फ्री में चीज़ें देते हैं, आप उसे सही मानते हैं गलत मानते हैं? गलती है, क्योंकि फिर बात फिर इकनॉमी की आ जाएगी। दिल्ली में बहुत पैसा है, आपको पता ही है, इतना सारा पैसा है। और फिर हर चीज़ फ्री में देंगे तो काम नहीं चलेगा ना। आपको क्या लगता है जो फ्री में सर्विस दी जाती है दिल्ली गवर्नमेंट जो केजरीवाल देते हैं, उसको सही मानते हैं गलत मानते हैं? पहली बात, कोई भी चीज़ फ्री में नहीं आती। वो आपके ऊपर एक डेब्ट बनते जा रहा है। वो स्टेट गवर्नमेंट आपको बाद में देना पड़ेगा, किसी को देना पड़ेगा, किसी न किसी को तो देना पड़ेगा। तो फ्री में कोई चीज़ नहीं आ रही, बस आपको बस बताया जा रहा है फ्री में आ रही है।